रहायशी इलाके में प्लेन गिरा है, वहाँ भी लोग तो आखिरकार रहे ही होंगे। वहाँ भी क्या घटनाएँ में कितने लोग आहत हुए, कितने लोग प्रताड़ित हुए, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, अभी इसकी पूरी जानकारी तो नहीं आई। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि या तो सिस्टम में फेल्योर्स कुछ हुआ है, या तो प्लेन में कुछ गड़बड़ी थी, जिसको ठीक से परीक्षण नहीं किया गया और ये वाक़ई में बहुत बड़ी घटना है। ऐसी घटना आज तक कभी सुनने में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहती है, देव दुर्लभ। और कांग्रेस में कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहते हैं? बूढ़ा घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा। मैं मानता हूँ कि इन्हीं तरह के बयानों की वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। बताऊँ, उन्होंने 2014 से जब से वो आए, उन्होंने एक ऐसा वातावरण पूरे देश में बनाया, उनके हर कार्य में पहले दिखता है पहले देश। ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, वो निरंतर चल रहा है। हमने उनको टारगेट किया है, हमारी सरकार ने उन आतंकवादियों के नाम निकाले हैं, जो संरक्षण देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। आपको बता दें कि प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी के हालिया बयान के ऊपर जो सांसद हैं मध्य प्रदेश के गणेश सिंह जी ने उस पर एक लेटर जारी किया है। राहुल गांधी जी का बयान था जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर इशारा करता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि घोड़े की रेस में अब कुछ रिटायरमेंट की जरूरत उन्हें लगती है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गणेश सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या कुछ विशेष टिप्पणी आप करना चाहेंगे? पहला सवाल तो मेरा यही होगा, जिस तरह से ये विवादित बयान हमारे सामने आया है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आपने भी कहा है कि अपमान एक तरह से हुआ है। कांग्रेस के नेता नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी भोपाल गए थे। प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की और वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि 3 तरह के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा होता है जो शादी में काम आता है, एक होता है रेस का घोड़ा, एक होता है लंगड़ा घोड़ा, बूढ़ा घोड़ा। ये इशारा उनका ये इंगित करता है कि जो लोग कांग्रेस में इतने दिनों से लंबे समय से काम किए, क्या उनको ये कह कर के अपमानित नहीं किया जा रहा? जिनकी बदौलत कांग्रेस यहाँ तक आई। अब हमारे मध्य प्रदेश में ही कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस को खड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया। तो क्या उनको ये कह कर के उनका सम्मान किया जा रहा है? अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। कांग्रेस के अंदर में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उम्र दराज तो है ही हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी उम्र दराज हो गई हैं, लेकिन बड़ी अनुभवी हैं। तो क्या इस तरह से बयान दे कर के उनका अपमान नहीं हो रहा? ये मुझे लगा कि ये थोड़ा अपरिपक्वता का बयान था। इस वजह से मैंने एक प्रेस नोट जारी किया कि राहुल गांधी जी ने अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया इस बयान के माध्यम से और अब वो स्पष्ट करें कि कौन-कौन बूढ़े घोड़े हैं, जिन्हें अब रेस से बाहर किया जा रहा है। तो उनमें क्या ये नाम है और कौन रेस का घोड़ा है और कौन शादी का घोड़ा है। अब उन कार्यकर्ताओं का भी विश्लेषण करके वो बताएँ कि कौन रेस में रहेगा, कौन बारात का रहेगा, कौन आउट हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि इन्हीं तरह के बयानों की वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहती है, देव दुर्लभ। और कांग्रेस में कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहते हैं? बूढ़ा घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा। ये फ़र्क है और इस वजह से मुझे लगा भारत के लोकतंत्र की राजनीति में थोड़ा-सा अ, खास तौर पर जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े ओहदे में बैठे हैं, उनको बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। इस नाते मैंने ये बयान जारी किया था। जी। बीजेपी के एक नेता ने ये सवाल उठाया है कि राहुल गांधी से ये भी पूछा जाना चाहिए कि वो अपने आप को किस तरह के घोड़े मानते हैं? अब उससे तो देखिए कई तरह के सवाल खड़े होते हैं उन्हीं के बयान से और स्वाभाविक है लोगों के जिनके जानकारी में विषय आएगा तो प्रश्न उठेंगे कि भई वो किस रेस के घोड़े हैं।
और आखिरकार आज की तारीख में तो अब राहुल गांधी जी ही अकेले एक रेस के घोड़े हैं, बाकी तो कोई और है नहीं। उनके बयान के आधार पर यही सिद्ध होता है। पहले भी ये सवाल उठते आए हैं और कांग्रेस के जो नेता जो अभी इस पार्टी में मौजूद हैं, उन्होंने भी ये प्रश्न उठाए हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं, वो अब नेताओं को स्वतंत्रता नहीं देते हैं, बोलने का अधिकार उनका छिन गया है। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, कांग्रेस का अभी तक का जो इतिहास था, वो एक परिवार का पूरा नेतृत्व रहा है और जो पहले एक लिहाज भी था बड़े नेताओं का उनके, वो चाहते हैं हमारा भी इसी तरह रहा है। एक तरफ़ा भले राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई रहे, नेता कोई रहे, लेकिन हमारे बगैर कुछ पत्ता ना हिले और जैसा इन्होंने कहा भी था जब यहाँ पर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो कैबिनेट के निर्णय को इन्होंने जिस तरह से फाड़ के फेंका था, इससे ज़ाहिर होता है कि भई ये तो सुपर प्राइम मिनिस्टर तो पहले से अपने आप को मानते रहे। अब कांग्रेस के भी सुपरमैन हैं वो, ऐसा वो मान कर के चल रहे हैं और जो वो कहते हैं वही सही है, ऐसा वो प्रदर्शित कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग भी मुझे लगता है ऐसा मान भी रहे हैं। जी। अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उस पर भी राहुल गांधी जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। हालाँकि शशि थरूर जी और जो भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए हैं, उन्होंने उनके जवाब भी दिया है उनके सवाल का, माफ़ कीजिएगा। आपको क्या लगता है इस तरह के बयान अभी भी देना कि ट्रम्प की वजह से जो है सीज़ फायर किया गया और भारत को धोखा दिया गया? उस उनके बयान से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले तो जो पहलगाँव की जो घटना हुई, उससे तो पूरे देशवासियों को झकझोरा है और पूरे देश भर के लोगों में जो गुस्सा था, उस गुस्से का ये हुआ कि हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सेना को फ्री हैंड किया कि आप तो जा कर के इसका बदला लीजिए और जिस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और जिस तरह से काम किया। लेकिन इसके पहले देश के सभी राजनीतिक दलों के साथ बातचीत हुआ। सबने चूँकि देश पहले है, सबने इस बात को ध्यान में रख कर के सबने सहमति दिया और उसी आधार पर देश एकजुट होकर के और इस फैसले की ओर आगे बढ़ा। तो सबसे पहले तो सबने जो समर्थन किया उसका धन्यवाद। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 2014 से जब से वो आए, उन्होंने एक ऐसा वातावरण पूरे देश में बनाया। उनके हर कार्य में पहले दिखता है पहले देश, पहले देश। ये एक आम आदमी की ज़बान से निकलने लगा, भई देश तो पहले है। पहले हमारे देश में ऐसा नहीं था। ये वातावरण बनाया मोदी जी ने, उनके अपने कामों ने, उनके अपने प्रयासों ने और उसका परिणाम अभी पहलगाँव की घटना के बाद देखने को मिला। जहाँ तक राहुल गांधी जी के उस बयान का कि सीज़ फायर अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में आकर के किया गया, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी जी तो जब एयर स्ट्राइक हुई थी तब भी सबूत माँग रहे थे। जब फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी सबूत माँग रहे थे। सेना के कौशल पर उन्होंने सवाल उठाया था और अब उनके पास कोई मुद्दा और बचा नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल हुआ। पूरी दुनिया ने इस बात को सराहा है। हमारे सेना के जवानों के शौर्य की सराहना की है। हमारी नई टेक्नोलॉजी की सराहना की है। हमारे जो स्वनिर्मित औज़ार थे, हथियार थे, उनका उपयोग हुआ है, इसकी सराहना हुई है और इससे हमने पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन को टच नहीं किया। हमने पाकिस्तान की किसी सरकार को टच नहीं किया। हमने तो उन आतंकवादियों को मारा, जिन आतंकवादियों ने हमारे यहाँ आकर के निहत्थे लोगों पर गोली बरसाई थी। हमने उनके ठिकानों को नष्ट किया और इस सटीक कार्रवाई पर पूरी दुनिया ने प्रशंसा किया। अब राहुल गांधी जी को लगता है कि ये तो सारी क्रेडिट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले गए। तो कैसे क्या किया जाए तब उनको बस एक उन्होंने सिर छोड़ा कि ये सीज़ फायर क्यों हो गया? अरे सीज़ फायर युद्ध का अंत तो होता ही है। लक्ष्य हमारा पूरा हो गया, हमें तो निश्चित तौर पर उस पे आगे बढ़ना ही चाहिए, सबको बढ़ना चाहिए, कि नहीं बढ़ना चाहिए? आज यूक्रेन और रूस में क्या हो रहा है? इतने दिनों से युद्ध चल रहा है, कितनी जनहानि, कितनी धनहानि की हो रही है। लेकिन चूँकि सवाल हमारे यहाँ आतंकवादी हमला हुआ है और पाकिस्तान उनको संरक्षण दे रहा है। हमने उसका उसमें प्रतिक्रिया किया, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई किया। कार्रवाई हमारी पूरी हुई, आगे बढ़ रहे हैं इस बीच एक और और अभी स अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, जी। वो निरंतर चल रहा है। हमने उनको टारगेट किया है, हमारी सरकार ने उन आतंकवादियों के नाम निकाले हैं, जो संरक्षण देते हैं और उनको इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया जाए, वो उनको भारत को सौंपा जाए। ये बाकायदे भारत के ने पाकिस्तान को कहा है
और इंटरनेशनल एजेंसियों को भी कहा है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई बातचीत आगे हो नहीं सकती। जी, इसी बीच मैं एक और सवाल लेना चाहूँगी। ये भी आया था कि नरेंद्र मोदी जी का कंपैरिज़न जो है वो इंदिरा गांधी जी से किया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने जो है पाकिस्तानी को मुँह तोड़ जवाब दिया था और यहाँ पर बात अब पीओके वापस लेने की थी। देखिए, ये इश्यू तो हमारा है कि पीओके तो हम लेंगे, लेकिन अभी ये जो पहलगाँव की घटना हुई थी, ये इश्यू दूसरा था और इससे उसको साथ मुझे लगता है क्लब करना ठीक नहीं होगा। और पीओके में तो वैसे भी वहाँ के लोगों में बड़ा आक्रोश है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। तो मुझे जो लगता है ज़्यादा इसमें कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं है। अपने आप वो स्थिति उनसे सब अलग हो रही है। बलूच के लोग तो रोज़ आए दिन आप ही लोग अपने टीवियों में उनके समाचार को दिखाते हैं और जिस तरह से उन्होंने सेना के खिलाफ बगावत किया, सब कुछ किया। तो ये सब चीज़ें प्रदर्शित क्या हो रही हैं कि पाकिस्तान की सरकार के साथ, पाकिस्तान देश के साथ वो इलाका रहना नहीं चाहता। तो अपने आप वो तो उनसे अलग हो ही रहे हैं। रहा सवाल हमारा कि देखिए पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे, समय का इंतज़ार है। जहाँ तक प्रश्न श्रीमती इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप का था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो उनके कार्यकाल में उन्होंने अपना जो भी काम किया, उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी उन्होंने किया जो अच्छे नहीं थे। जैसे इमरजेंसी अच्छी नहीं थी, लोगों को अच्छी नहीं लगी और उनकी जो हिटलरशाही थी वो भी ठीक नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आम आदमी के लिए काम करते हैं, जो लोग चाहते हैं वही वो करते हैं। आज इसीलिए इतने लोकप्रिय हो चुके हैं। बच्चे से लेके, बूढ़े से लेकर के, गाँव से लेके शहर में, कहीं चले जाइए, मोदी जी के बारे में पूछोगे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये उन्होंने अर्जित किया अपने 11 वर्ष के कामों में। जी, उसका असर भी हमें देखने को मिला है, कई सारे पार्टी के जो मेंबर्स हैं, उनसे अभी मुलाकात भी की है, प्रतिनिधिमंडल जो भी गए थे, वो उनसे भी मुलाकात की है। बहरहाल कांग्रेस पर वापस आते हैं, क्या इन्हीं बयानों की वजह से जो दिग्गज नेता कांग्रेस में थे, वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी का जो व्यवहार है, उसी के चलते बहुत सारे नेता उनके सहपाठी थे, जो सहयोगी थे, वो चले गए। मैं किसी का नाम कोट नहीं करना चाहता, लेकिन उनके बहुत करीबी थे, मित्रवत रिश्ते थे। जब वो लोग चले गए, तो कारण तो कुछ न कुछ रहा होगा। वरिष्ठ नेता जो अपमानित हो रहे हैं, वो यही कारण है, कि सब एक-एक करके किनारे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो स्वयंभू रहना चाहते हैं। तो हमारी शुभकामनाएँ हो स्वयंभू रहें। इससे सरकार बना पाएँगे वो? अब स्वयंभू में तो कैसे रहे, तो लोकतंत्र है, लोगों को मिला कर के सरकार बनानी पड़ती है। अब स्वयंभू है वो। आखिरी सवाल मेरा सर, आज जो हादसा देखने को मिला है, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। पूर्व सीएम का भी नाम सामने आ रहा है गुजरात के। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अहमदाबाद का ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, वो बहुत दर्दनाक है और बहुत दुखद है। और ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि या तो सिस्टम में फेल्योर्स कुछ हुआ है, या तो प्लेन में कुछ गड़बड़ी थी, जिसको ठीक से परीक्षण नहीं किया गया और ये वाक़ई में बहुत बड़ी घटना है। ऐसी घटना आज तक कभी सुनने में नहीं आई और ये दर्दनाक घटना है, सबको हिला दिया और इसमें हमारे पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी यात्रा कर रहे थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। और अभी तक तो ख़ैर स्पष्ट नहीं हो पाया कि कौन लोग बचे, कौन लोग नहीं बच पाए। अभी जो जाकर के रहायशी इलाके में प्लेन गिरा है, वहाँ भी लोग तो आखिरकार रहे ही होंगे। वहाँ भी क्या घटनाएँ में कितने लोग आहत हुए, कितने लोग प्रताड़ित हुए, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, अभी इसकी पूरी जानकारी तो नहीं आई। लेकिन जिस वक़्त से इसको सुना गया, देखा गया, तब से तो एकदम बेचैनी है मन में। बहुत दुखद घटना हुई। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सांसद एमपी के गणेश सिंह जी, जिन्होंने विवादित बयान जो विपक्षी नेता राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था, उस पे अपनी राय रखी है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमर न्यूज़।